चलिए 15 लोग हो गए हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, आज भी वैसे तो डाउट ही क्लास है। बताओ फिर एक एक करके कि डाउट, पहले मैं असाइनमेंट डील कर देता हूँ। ठीक है, दोनों असाइनमेंट जो दिए हैं वो असाइनमेंट डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद उस पर जो किसी को कुछ डाउट होगा तो वो हम लोग देखें। ठीक है, ओके सर। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिलहाल। आपके पास असाइनमेंट तो सॉल्यूशन तो सबके पास है, सॉल्यूशन सबने देख लिया था। देखिए, ये पहला असाइनमेंट है। पहला असाइनमेंट में हमने देखा था, जो असाइनमेंट 1 है ये यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज। चार ऑप्शन थे हमारे पास। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज एग्जिट्स ऑन पार्टिकल्स, देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल, चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ कूलम इज नॉट पॉसिबल। देखो, चार्ज इम्प्लाइज क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, नोट में भी लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। याद करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। और n जो होता था वो फ्रैक्शन नहीं होता था, वो n होता था इंटीजर्स, यानी 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी इन्फिनिटी। तो जब जीरो नहीं होता है, वन नहीं, मतलब वन होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो क्या है आपका कि वहां पे वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, 1/3 नहीं हो सकता। मगर वो भी मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी। जब हमने क्लास मैंने लिया था तो क्लास में मैंने एक बताया था आपको पॉसिबिलिटी की क्वार्क, क्वार्क में एक जो होता था वो अप क्वार्क होता था, एक डाउन क्वार्क होता था। लेकिन वो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में भी क्या होता था कि वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते थे। जैसे आएगा तो अप क्वार्क आएगा तो आपका क्या हो गया, E/3 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 तीनों एक साथ आएगा, तो E/3 प्लस E/3 प्लस E/3 दैट विल बी 3E/3, यानी कि वापस से E आ गया। तो फ्रैक्शन में कभी पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन था पहला। Now, second, two spheres A and B of exactly same mass are given equal positive and negative charges, right? Respectively, their masses after charging. मतलब कि एक में +3 कूलम का चार्ज है, दूसरे में -3 कूलम का चार्ज है। तो मैंने आपको बताया था कि एक में +3 कूलम है और दूसरे में -3 कूलम है। वो तभी हो सकता है जब एक से इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया हो और दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स डाला गया हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एक से आप निकाल रहे हो और दूसरे में डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए वो दूसरा वाला जो बॉडी था वो नेगेटिव चार्ज हो गया। और चूंकि पहले वाले बॉडी से आपने चार्ज निकाला है, इलेक्ट्रॉन्स निकाला है, तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ है, तो दूसरे बॉडी में जब ट्रांसफर हुआ है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ तो मास है, और दूसरे बॉडी में गया तो वो मास उसका बढ़ गया होगा। यानी बी था आपका नेगेटिव चार्ज, तो बी का मास ज्यादा होगा किससे, ए से। देखिए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, ये तो क्लास में भी बताया था और नोट्स में भी आपको दिया हुआ है कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने इसको दिखाया था। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है आपका, क्या 8.85 इंटू 10⁻², 12 नोट्स में ही दिया हुआ है। ठीक है, नाउ force between two small charged spheres have charges of this and this placed 20 cm apart in the air is, तो ये भी आपका आसान सा ही क्वेश्चन है। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 by R² लगाना है। बस ध्यान ये रखना है कि R को 20 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, जिसमें उज्जवल ने गलती किया था। ठीक है, 20 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 इंटू 10 टू द पावर -2, और फिर उसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पे आपका हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट। तो ये चीजें थी। नाउ सेकंड, इफ ए चार्ज Q is placed line on the line joining two equal charges Q such that the system is in equilibrium, then the value of Q is, ये -Q/4 था जो आगे मैं आपको डील करूंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे 5 का आपका ये जो सॉल्यूशन है, Q1 Q2 दिया हुआ है,
Q1 Q2 देने के बाद F की वैल्यू निकाले, सॉल्व करने के बाद क्या हो गया 4.5। ठीक है। नाउ सिक्स क्वेश्चन में है कि दो चार्जेस है, एक कैपिटल Q बड़ा Q और एक छोटा Q। इन बिटवीन आपने क्या रखा है यहाँ पे छोटा Q। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस x माना और x मानने के बाद इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ x/2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा x/2। तो सोचो इस Q पे जो स्मॉल Q है उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? दो फोर्सेस, एक इसके वजह से और एक इसके वजह से। ये जो करेगा वो इसको रिपेल करेगा C के तरफ से आगे, यानी C से B की तरफ, यानी AC की तरफ। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है FCA K यानी 1/4πε0 Q1 Q2 by R² यानी h/2। ये चीज निकाल। सिमिलरली ये भी निकालेंगे। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि दोनों फोर्सेस जो सम होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स विल बी 0। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ने के बाद दोनों को 0 कर दिया और यहाँ से स्मॉल Q की वैल्यू निकाली। तो वैल्यू कितनी आ गई? -2/4। राइट। चलो सातवां देखते हैं। The force of repulsion between two electrons at a certain distance is F. The force between protons separated by the same distance. आप सिर्फ इतना सोचो कि F equals to K Q1 Q2 by R² में कहीं मास है क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ मास का फर्क होता है, चार्ज सेम रहता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड यहाँ पे नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फोर्स मास पे डिपेंड नहीं करता। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, उस इक्वेशन से मास पे डिपेंड करता है। मगर चूंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो F = K Q1 Q2 by R²। यहाँ पे देखो कहीं पे भी मास नहीं आ रहा, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए फोर्स आपका सेम रहेगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल F। ना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू चार्जेस Q and -3Q are placed fixed on x-axis separated by distance d. Where a third charge 2Q should be placed is that it will not experience any force. मतलब कि एक एक्सिस पे हम लोग दो चार्ज को रखें, तीसरा चार्ज 2Q को कहाँ पुट करना चाहिए ताकि उस पर कोई फोर्स ना लगे? तो कोई फोर्स कब नहीं लगेगा? जब नेट फोर्स उस पर 0 हो जाएगा। तो जो भी फोर्स लग रहा है उसको निकाल लीजिए और जोड़ करके 0 कर दीजिए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे चलो, क्या है कि दो चार्जेस था 2, यहाँ पे आपका 2 की -3। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? -3। Q है -3। 2Q को रखना है, तो 2Q को जब रखना है तो सोचिए अगर 2Q को इस दोनों के बीच में रखते हैं, इस जगह पे जहां रेड डॉट, तो Q इसको रिपेल करता किस साइड? B की तरफ। और -3Q 2Q को क्या करता? अट्रैक्ट करता B की तरफ। तो नेट फोर्स जो लग रहा था वो टोटल B के साइड हो जाएगा, 0 तो हो नहीं पाएगा। मतलब कि 2Q चार्ज को बीच में नहीं रख सकते, तो कहाँ रखना पड़ेगा? या तो -3Q के इस साइड रखना पड़ेगा या तो इस साइड रखना पड़ेगा। इस साइड में रख के आप बनाते तो आ जाता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया ये चीज। अब ये चीज यहाँ पे इस साइड आया तो इसका डिस्टेंस हम लोग Q से मान ली L। तो Q से डिस्टेंस हुआ है L, तो -3Q से डिस्टेंस होगा D + L। राइट। अब इसके वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो ये स्मॉल Q है, ये जो 2Q पे फोर्स लगाएगा वो क्या करेगा? वो रिपेल करेगा इसको इस साइड। और ये जो -3Q है वो 2Q को फोर्स लगाएगा, वो इसको अटैक करेगा किस साइड में? इस साइड में, A से B की तरफ, इस साइड। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो पहला जब 2Q और Q के बीच फोर्स निकालेंगे तो डिस्टेंस L लेना है, तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 2Q × Q/L²। ठीक है।
सेकंड वाला जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2q इंटू माइनस 3q बाई डी प्लस एल का होल स्क्वायर, 4πε0 तो रहेगा ही। फिर इसको क्या किए, सॉल्व किए, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए, ये कौन सा फॉर्मूला है, सीधाचार्य फॉर्मूला, उससे हम लोग इसको सॉल्व किए। सॉल्व करने पे हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, क्योंकि डी से वैल्यू ज़्यादा है तो डी से यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ली। ठीक है, डी प्लस रूट 3d बाई 2। Ninth question, a charge q is to be divided into two such parts so that force between them when placed at some separation is maximum. Find their value. तो ये तो आपका एग्जाम्पल में ही दिया था, जो नोट्स मैंने दिया था आपको, उस नोट्स का एग्जाम्पल में ही इसका सॉल्यूशन दिया वाला। तो उसमें आपको जब भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मिनिमम का बात आएगा तो शुरू से 11th से बताता आ रहा हूँ कि जहां भी मैक्सिमम मिनिमम का बात होगा मतलब कि आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। 2 बार डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे तो वहां पे आ जाएगा आपका। तो सॉल्यूशन आप अगर आप कहते हैं यहाँ देखोगे तो इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, मैंने नोट्स में किसी क्वेश्चन, आप वहां से चेक कर सकते। नाउ 4 identical point charges each of magnitude q are placed at the corners of a square of side A. Find the net electrostatic force on any of the charge. मतलब कि 4 चार्जेस लेने हैं q, स्क्वायर पे प्लेस कर देना है वर्टिसेस पे, और किसी एक चार्ज पे निकालना है। जैसे ये यहाँ पे A B C D चारों पे एक चार्ज रखा हुआ है, Q Q Q और Q। ठीक है, रखने के बाद यहाँ पे किसी एक पे निकालना है, जरूरी नहीं कि सी पे, यहाँ पे एग्जांपल में सी पे निकाला हुआ है, यहाँ जो सॉल्यूशन दिया है मैंने उस पे सी पे निकाला हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि सी पे हो, आप बी पे भी निकाल सकते थे, डी पे भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो सोचो इस सी पे किस तरह का कितना फोर्स लगेगा। एक ए की वजह से लगेगा, ए इसको रिपेल कर रहा है, फिर एक बी की वजह से लगेगा, बी सी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, फिर एक डी की वजह से लगेगा, डी क्या कर रहा है, सी को रिपेल कर रहा है, किस साइड, इस साइड। तो एक आ गया एफ ए, एक आ गया एफ बी, एक आ गया एफ बी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे तो वो निकालेंगे क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, किस डायरेक्शन में, ए सी के डायरेक्शन। तो यहाँ पे आ गया के क्यू स्क्वायर बाई ए सी का स्क्वायर, और ए सी आपको पता है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो √2a होता है। तो √2a का स्क्वायर करोगे तो √2a का स्क्वायर यानी कि आ गया क्या, 2a स्क्वायर। अब बोलोगे आप कि सर ये कहाँ से आ गया, क्या कर दिए ये, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर ये वेक्टर आई होता है और ये वेक्टर जे होता है तो ये होता था वेक्टर आई बाई √2 माइनस वेक्टर जे बाई √2। क्यों, क्योंकि याद करो ये 45 डिग्री बनाता है, जो स्क्वायर है स्क्वायर का टोटल एंगल होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का है तो आप इसको रिजॉल्व, अगर ये आई है तो ये हो जाएगा आई बाई √2, और अगर ये जे है तो ये हो जाएगा माइनस जे बाई √2। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस तो नीचे, डायरेक्शन नीचे है ना, डायरेक्शन इसका क्या है, एसी को जब ब्रेक करोगे, ये एफ ए को आप ब्रेक करोगे, तो एफ ए को ब्रेक करोगे तो एक ब्रेक यहाँ हो जाएगा और दूसरा यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ए कॉस 45 टुवर्ड्स आई कैप, ये हो जाएगा एफ ए साइन 45 टुवर्ड्स माइनस जे कैप। तो साइन 45 का मतलब कितना हो गया, 1/√2, कॉस 45 का मतलब कितना हो गया, 1/√2। इसीलिए यहाँ पे देखो आई कैप बाई √2 और माइनस जे कैप बाई √2। ठीक है, चलो एफ बी, तो एफ बी तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि नीचे की ओर, नीचे की ओर यानी कि माइनस जे कैप। एफ डी, एफ डी तो आपको दिख रहा है डायरेक्ट ऊपर, ये क्या करेगा, डी वाला जो है इसको इस साइड रिपेल करेगा, तो इधर डीसी के साइड, डीसी की साइड यानी एक्स एक्सिस के साइड, और एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर, आई कैप। तो यहाँ पे लिख दिया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई कैप। तीनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड किया, ऐड करने के बाद जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद फाइनली ये इक्वेशन आया आपके पास, आई कैप और जे कैप के टर्म। और याद करो कि अगर आपके पास वेक्टर आता था ए आई कैप प्लस बी जे कैप तो आप मैग्नीट्यूड निकालते थे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर किया तो फाइनल आपको सॉल्व करके
ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे एंड हुआ आपका पहला असाइनमेंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको किसी को अभी डाउट है तो आप बताओ मेरे को, किसी को भी डाउट है? जेडी गुड मॉर्निंग जेडी। बात जो भी डाउट है किसी को पहले असाइनमेंट से, तो आप हैंड रेज करो। उज्जवल सागर, ओके। हाँ उज्जवल बोलिए। सर अभी जो आप बताए लास्ट क्वेश्चन, उसमें अगर नेट फोर्स डी और इसका निकाल के और इसका रिजल्ट जो निकला उसको ए जोड़ देंगे और हाँ वो भी हो जाएगा, ए वो भी तो हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे एफ जो बी वाला लग रहा था और डी वाला लग रहा हो था। जाएगा सर। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ उसी क्वेश्चन को, चलो ठीक है। ये देखो आपका कहना है कि सर ये एफ डी है और ये एफ बी है, दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे और एफ ए से जोड़ देंगे। हाँ तो वो बिल्कुल सही है, वो भी सही है, ठीक है। तो जल 5+4 कितना होता है? 5+4 कितना होता है? 9। और 6+3 कितना होता है? 9। तो दोनों को जोड़ के 9 कैसे आ रहा है? सेम हुआ। हाँ तो तरीका अलग अलग है लेकिन आंसर सेम हुआ सर। हाँ तो मेथड आपका अलग है लेकिन आंसर सेम। हम अभी जो बोले ना सर ऐसे बनाए थे, आप हाँ ठीक है, वो भी दो सही है। तरीका सीख गए सर। हाँ तो अच्छी बात है, तो बता तो रहा हूँ आपका दो तरीका तो आपको आता है, 5+4 भी 9 और 6+3 भी 9, ठीक है। चलिए और कोई बताइए पहला असाइनमेंट में डाउट? शशिकांत मोदी, आप असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट कर रहे हैं? बहुत लोगों का जो लोग सोच रहे हैं कि असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे तो काम चल जाएगा, बाबू मैं सबका सबका ध्यान है मुझे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो तो अच्छा बच जा रहे हैं। मुझे सब पता है कि कौन सबमिट कर रहा है कौन सबमिट नहीं कर रहा है। अगर आप सबमिट नहीं कर रहे हो तो मैं बस अभी नोटिस करता जा रहा हूँ, जिस दिन गुस्सा आएगा उस दिन क्लास में एंटर करने नहीं दूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। इसलिए असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी है। क्या बोल रहे जेडी सर, आज ही रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं? चलो आगे आगे फर्स्ट असाइनमेंट से किसी और को डाउट, हैंड रेज करो जल्दी। बना रहे हैं, कब कब तक बनाइएगा, जल्दी बनाइए। बाकी और फर्स्ट असाइनमेंट का से डाउट पूछिए, किसी को पूछना है? लाइट नहीं था, अरे लाइट नहीं था दिन में, इतना देखिए बाहर इतना रोशनी है, रोशनी कितना है बाहर, देखिए बाहर बैठ करके पढ़िए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भूल गए, लैंप के अंदर नीचे, लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़े थे। बारात जा रहा था तो भी उनको पता नहीं चला था। तो आप तो जेडी हरीश है। चलिए आगे बोलिए, और किसी को फर्स्ट असाइनमेंट से डाउट है तो बताइए, वरना मैं सेकंड असाइनमेंट में आऊंगा फिर। शिवनंदन कहाँ गायब हो गए आप? फर्स्ट असाइनमेंट में कोई डाउट है क्या? शिवनंदन आपको आवाज आ रही है मेरी? नो सर कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गया? जी सर। चलो ठीक। हाँ शशिकांत मोदी बोलिए, आप सबमिट क्यों नहीं कर रहे असाइनमेंट? सर मोबाइल चार्ज नहीं था, लाइन नहीं आ रहा था। अरे लाइन नहीं आ रहा था तो आप मोबाइल खाली क्वेश्चन बैठ के लिख लीजिए।
तो मोबाइल खुला रहेगा तब ना सर। मोबाइल खुला रहेगा तब ना। दूसरे किसी घर पे और फोन है ना, इतना दोस्त लोग है, किसी का नहीं मोबाइल सर, चार्ज होगा, फोन करके पूछिए कि क्या क्वेश्चन था, फोन पे लिखिए। हाँ, यहाँ मोबाइल ही इतने चार्ज लोग, नहीं था इसीलिए नहीं बना पाए। एक ही फोन है आपके घर पे? कल से बनाएंगे सर। नहीं, एक ही फोन है आपके घर पे? बस स्क्रीन टच एक ही है। अच्छा, तो स्क्रीन टच से क्या मतलब, मैं बोल तो रहा हूँ ना, बाकी फोन है ना जी। यहाँ पे भी 20-22 लोग दिख रहे हैं, किसी एक को फोन कर लो, बताओ कि हाँ किसी का फोन चार्ज होगा, भाई तेरा फोन चार्ज है, चलो बताओ क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो पेपर में। ठीक है, आज से बना लेंगे सर। चलो आगे, और बाकी लोग। फर्स्ट असाइनमेंट में किसी और को डाउट है? आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, किसको आवाज नहीं आ रहा भाई? F90 कौन है? F90 आप और ज्वाइन वाया ऑडियो नहीं करोगे तब तक आवाज कैसे आएगी? अब जिनको आवाज नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो क्या क्लास? बाकी लोगों को तो आवाज सही आ रहा। चलो मैं सेकंड असाइनमेंट में आ जाऊं अब। विपुल सिंह, विपुल को भी आवाज नहीं आ रहा क्या? विपुल, आपको आवाज नहीं आ रहा होगा, ज्वाइन वाया डिवाइस ऑडियो कीजिए तब आएगा आवाज। यार कितने बार बताना पड़ेगा आप लोग को? राइट साइड, लेफ्ट साइड में ज्वाइन वाया डिवाइस, लेफ्ट। निशांत कुमार, आप भी छुपे हुए हैं और असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं। निशांत कुमार, जो लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं सबका, सब पे नजर है मेरा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो लोग सोच रहे हैं कि असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं बच जाएंगे, तो बाबू सब पे नजर है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं अभी बस। चलो सेकंड असाइनमेंट में आते हैं अब। असाइनमेंट नंबर 2, एक मिनट वेट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आ रहा लगता है। चलिए, इसमें तो बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन दिया था जी। पहला, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्विवेलेंट टू, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कि फोर्स बाई क्या होता है, चार्ज होता है, यानी न्यूटन पर कूलम होगा ही होगा। एक और होता है V बाई एल, ठीक है, V बाई एल यानी वोल्ट बाई एल, ये भी होगा। और दूसरा कि न्यूटन जूल पर कूलम, यहाँ पे जूल पर कूलम सिर्फ नहीं होगा क्योंकि एनर्जी बाई चार्ज नहीं होता, जूल किसका है? एनर्जी, ठीक है। और कूलम, कूलम किसका है? चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं भी हमने डिफाइन किया क्या कि एनर्जी बाई चार्ज? नहीं, क्या था? फोर्स बाई चार्ज था। तो फोर्स और एनर्जी दोनों बराबर होता है क्या? नहीं, इसलिए बी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, 2 point charges plus q and plus q, small plus q are separated by a certain distance. If plus q and small plus q, then between the charges the electric field is zero at a point. देखो होता क्या है कि
जैसे ही प्लस क्यू है तो चूंकि उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसका स्ट्रेंथ अगर बहुत ज्यादा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस चीज का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो फोर्स आपका ज्यादा लगाएगा, और फोर्स आपका ज्यादा लगाएगा तो प्लस क्यू फोर्स ज्यादा लगा रहा है, ठीक है, और प्लस क्यू फोर्स ज्यादा लगा रहा है, प्लस क्यू जो स्मॉल प्लस क्यू है वो फोर्स कम लगा रहा है। तो अगर प्लस क्यू से हम लोग डिस्टेंस बढ़ा दें, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्लस क्यू, ये जो प्लस क्यू कैपिटल प्लस क्यू है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर इस कैपिटल प्लस क्यू से हम लोग डिस्टेंस बढ़ा दें तो आपको पता है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि इससे अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये जो फोर्स ज्यादा लगा रहा था वो कम लगाएगा, और कहीं ना कहीं जा करके ये जो फोर्स लगाएगा और ये जो फोर्स लगाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू से डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, प्लस क्यू से डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि प्लस क्यू से स्मॉल प्लस क्यू से डिस्टेंस कम करेंगे, तो स्मॉल प्लस क्यू से डिस्टेंस अगर कम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोजर टू प्लस स्मॉल क्यू, तो बी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये तो डेफिनेशन में ही बताया था कि इमेजिनरी होता है, हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट सिर्फ उसी में एग्जिस्ट करेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, और इमेजिनरी होता है, ठीक है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, तीसरा बस ऐसे ही लिख देना है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज का भी बता रखा था कि रेडियली इनवर्स होता था, आपको फिगर बना के बताया था, एक माइनस का जो क्लास में समझाया था वो फिगर बनाया था व्हाइट बोर्ड पे, उसमें रेडियली दिखाया था कि रेडियस की ओर होता है और इनवर्स होता है। चलो नेक्स्ट, अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्रैवल, मतलब कि चलो इसको समझाता हूँ थोड़ा, इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, और अभी आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे। ये देखो, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे हमने कहीं पे इन बिटवीन क्यू चार्ज डाल दिया, इसके बीच में कहीं पे यहाँ पे क्यू चार्ज एक डाल दिया, ठीक है। अब ये सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ये जो है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। इस क्यू चार्ज पे जैसे ही अभी आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे आप क्या करोगे, इस पे आपको फोर्स लगाना है, तो F इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई, और जो E का डायरेक्शन होगा वही Q पे फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि F बराबर Q ही होता है। तो इस पे भी जो फोर्स रहेगा, अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज पे ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका फोर्स का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स, ये लगेगा इस पे फोर्स F इक्वल्स टू Q E, राइट। अब ये प्लस चार्ज है, इसीलिए अगर प्लस चार्ज नहीं होता, माइनस चार्ज होता तो जस्ट अपोजिट में लगता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जस्ट अपोजिट का है, तो अगर यहाँ पे माइनस लिखते तो बस डायरेक्शन चेंज हो जाता, इस डायरेक्शन, किसी एंगल में तो नहीं लग रहा, मतलब जो लाइन ई का है वही लाइन एफ का है, इसीलिए जिस डायरेक्शन में ई का लाइन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स का लाइन होगा, मतलब दोनों सेम लाइन में काम करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा आपके पास, देखो, along a line of force if its initial velocity is 0, सेम लाइन ऑफ फोर्स है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 इसलिए लिए है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता तो वो एंगल पे भाग जाता है इधर उधर, तो 0 रहेगा तो कहीं भागेगा नहीं, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो जो सेम लाइन पे रहेगा उसी लाइन पर ट्रेवल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
इसके बाद क्या है, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्जेस ए एंड बी इज शोन फिगर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया है ये जी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो आपको कल बताया था कि जब किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड, नोट्स में पढ़ना, किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा, जैसे +5 कूलम और +3 कूलम का एग्जांपल दिया, +5 कूलम से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे और +3 कूलम से कम नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे। तो यहाँ से देखो नंबर ए से जो चार्जेस लाइंस है वो कितने निकल रहे, 1 2 3 4 5 6। बी से कितने निकल रहे, 4 ही लाइंस निकल रहे। यानी इससे पता चलना चाहिए आपको कि जो ए है, 4 यहाँ पे 4 लाइन एंटर कर रहे और इससे 6 लाइन निकल रहे, मतलब कि मॉड ए होगा वो ज्यादा होगा बी से। तो पहला तो आ गया आपका मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी। नाउ दूसरा, लाइन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करते हैं। देखो ए से चार्ज से, ए चार्ज जो है इससे लाइन निकल रहा है और बी चार्ज में लाइन वापस घुस रहा है, एरो देखो। तो ए से निकल रहा है यानी कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। यहाँ से देखिए ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए जो है वो बी से ज्यादा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is an equilateral triangle, charges plus Q placed at each corner, find electric intensity at center O। I think ये क्लास में करवा रखा है, ये क्वेश्चन मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाया था तो ये क्लास के करवा रखा है क्या? चलो ठीक है, नहीं भी करवा रखा है तो फिर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो ये यहाँ पे +Q है, यहाँ पे +Q है और यहाँ पे +Q है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस R है, कुछ भी होगा ये डिस्टेंस R होता है, ये भी डिस्टेंस R होता है, ये भी डिस्टेंस R होता है। ग्रेविटेशन में भी बताया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट किया था उसमें भी बताया था, सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड जो डिवाइड करता है वो 2:1 का रेशियो में डिवाइड करता है और जो सेंटर से वर्टिसेस का जो डिस्टेंस होता है वो होता है a/√3। तो अगर ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल का मान लेते हैं हम लोग साइड ए है, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी a/√3। ठीक है, और a/√3 हो जाएगी तो यहाँ पे फोर्स F1 लगेगा। मान लो मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस, यहाँ पे क्या लगेगा F1। सिमिलरली यहाँ पे क्या लगेगा F2। और सिमिलरली यहाँ पे क्या लगेगा F3। ठीक है, ये F1 F2 और F3 और तीनों जो होगा वो बराबर होगा। F1 F2 और F3 ये तीनों होगा बराबर, क्योंकि देखो चार्जेस बराबर है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है और तीनों का डिस्टेंस भी बराबर, ये भी a/√3, ये भी a/√3, ये भी a/√3। तो तीनों फोर्सेस बराबर है और तीनों के बीच का एंगल बताओ। ये देखो ये कितना एंगल होगा 120 डिग्री। सिमिलरली ये भी 120 और ये भी 120, टोटल कितना 360। ठीक है, अब याद करो सेम फोर्स मैंने वेक्टर में निकालना बताया था कि F2 और F3 का रिजल्टेंट निकाल लेते थे। F2 और F3 का रिजल्टेंट किधर आएगा, नीचे की ओर। दोनों के बीच का एंगल कितना 120 डिग्री। कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा कितना 120 डिग्री। तो हर जगह F1 F2 की जगह पे पुट करते जाना है F और F। F की वैल्यू कितनी kq²/r²। ठीक है, ये R जो है यहाँ पे, वहां से रिजल्टेंट आएगा और उसका डायरेक्शन देखो, ये जो ऊपर वाला फोर्स है और जो नीचे वाला फोर्स है वो दोनों बराबर आएगा और दोनों का डायरेक्शन देखो ऊपर है, ऊपर है, इसीलिए वहां पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उस पर नेट फोर्स क्या 0 और नेट फोर्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, चलो
अब हम लोग फाइनल आते हैं, फाइनल जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फाइनल आपका क्वेश्चन है क्या कि इस बार ट्रायंगल की जगह पे हम लोग को पेंटागन लेना है, ठीक है। पेंटागन लेना, एवरीवन सिर्फ 2 मिनट बचे हुए मीटिंग पे, तो मोस्ट ऑफली ये क्लास खत्म हो जाएगा। तो मैं अभी मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन करो ताकि आप लोग को टाइम मिल जाए फिर से, वरना ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, समझाते समझाते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं मीटिंग अभी खत्म कर रहा हूँ, बाकी लोग फिर एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए।